क्या दोपहर को सोना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है? अगर अच्छा है तो क्यों? किन्हें दोपहर को सोना चाहिए और किन्हें नहीं सोना चाहिए? किस तरीके से सोना चाहिए और कितनी देर के लिए सोना चाहिए? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम एक एक टॉपिक पर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाष मुखर्जी और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल एपिक एनर्जी पर। दोस्तों, आप में से कई लोगों को दोपहर में खाने के बाद थोड़ी नींद ज़रूर आती होगी और कई लोग इस वक्त पर एक छोटी झपकी यानी पावर नैप भी ज़रूर लेते होंगे। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि इस वक्त सोना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं, हम पहले ये समझ लेते हैं कि दोपहर के वक्त आखिर आपको नींद आती क्यों है, थकान क्यों महसूस होती है। देखिए, हमारे शरीर की अपनी ही एक रिदम होती है, एक घड़ी होती है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, और यही तय करता है कि दिन के किसी निर्धारित समय पे आपके अंदर कितनी एनर्जी है। अब साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया कि दिन में 2 वक्त ऐसे होते हैं जब आपके एनर्जी लेवल्स में गिरावट आ जाती है। उसमें से एक है रात 2 से 4 बजे के बीच में, लेकिन इस दौरान तो ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। लेकिन दूसरी गिरावट आती है दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में। इस चीज़ को हम आफ्टरनून स्लंप भी कहते हैं। अब इस दौरान ज़्यादातर लोग अपना लंच भी ख़त्म करते हैं और आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी आपके पेट की तरफ होने लगता है। इससे आपके ब्रेन और बाकी के शरीर तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाती है, उन्हें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती है और आपको सुस्ती आती है, सोने का मन करता है। अब इस दौरान एक छोटी झपकी यानी पावर नैप ले लेना आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, अगर आप कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने पावर नैप्स को और भी पावरफुल बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको दोपहर में आखिर सोना किस तरीके से है। तो दोस्तों, पावर नैप्स के मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको एक खास पोजीशन में ही सोना चाहिए। इसे हम वाम कुक्षी या फिर लेफ्ट फीटल पोजीशन भी कहते हैं। इसके लिए आपको रिलैक्स होकर के अपनी बाईं ओर इस तरीके से लेट जाना है, अपने पैरों को हल्का सा फोल्ड कर लेना है, अपने बाएं हाथ को अपने सर के पास और दाएं हाथ को अपने जांघ के ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब इतने अजीबोगरीब पोजीशन में सोने का क्या फ़ायदा है? देखिए, हमारा स्टोमक हमारी बाईं ओर मुड़ा हुआ होता है और जब आप खाने के बाद इस पोजीशन में लेट कर सोते हैं तो आपका खाना आपके स्टोमक में थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, जिससे उसकी अच्छे से डाइजेशन हो पाती है। साथ ही में इस पोजीशन में सोने से आपको पीठ और कमर के दर्द में भी बहुत आराम मिलता है और ये आपको वेट लॉस करने में भी मदद करती है। लेकिन अगर आप खाने के बाद अपनी दाईं ओर करवट लेकर सोते हैं तो उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी बाल्टी में पानी भरा और उसे उल्टा कर दिया। पानी तो बाल्टी में रहेगी ही नहीं, बाहर आ जाएगी। ठीक उसी तरह खाने के बाद इस तरीके से सोने से आपके स्टोमक से भी आपका खाना बाहर आकर इधर उधर बिखर जाता है, जिससे उसकी अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाती है और आपको पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। तो हेल्दी रहने के लिए आपको दोपहर के वक्त वाम कुक्षी यानी लेफ्ट फीटल पोजीशन में लेट कर ही सोना चाहिए। और ये बस मैं नहीं कह रहा हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो इस वक्त वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स में से एक हैं, वो भी इस तरह फीटल पोजीशन में लेटकर ही अपने पावर नैप्स लेते हैं। अब ये हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में रहे, जहां आपको वैसे लेटने की सुविधा नहीं मिलती होगी। तो आप सबको एक और ट्रिक बताता हूँ। आप अपने चेयर पर ही ऐसे पीछे होकर के रिलैक्स होकर लेट जाइए और अपनी मुट्ठी में एक पेन, पेंसिल या कॉइन रखकर अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए। थोड़ी देर में जब आपकी नींद गहरी होने लगेगी तो
तो आपकी पकड़ ढीली हो जाएगी और ये कॉइन आपके हाथ से गिर जाएगा, जिससे आपको एक झटका सा लगेगा और ये आपका अलार्म का काम करेगा, जो आपको बता देगा कि आपका पावर नैप पूरा हो चुका है। अब अगर आपको इतना कुछ करने का बिल्कुल मूड नहीं है तो आप नॉर्मल अपने सर को नीचे रख करके भी ऐसे सो सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या आप लंच के तुरंत बाद सो सकते हैं? जी हाँ, अगर आप वार्म कुक्षी में लेटकर सोते हैं तो आप लंच के तुरंत बाद भी सो सकते हैं, क्योंकि ये आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपके लंच में पनीर बना था या बिरयानी बनी थी और आपने भावनाओं में बहकर थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया, तो थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा टहल लीजिए, अपने खाने को पहले अंदर तक जाने दीजिए और फिर आप सो सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आपको दोपहर में कितनी देर के लिए सोना है? तो दोस्तों, आपको दोपहर में 15-20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोना है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। देखिए, एक आम इंसान की नींद को आप बहुत सारे स्लीप साइकिल्स में तोड़ सकते हैं और हर एक स्लीप साइकिल लगभग 90 मिनट की होती है। हर एक स्लीप साइकिल के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज के साथ आपकी नींद गहरी होती चली जाती है। अब सोने के 15-20 मिनट में आप अपने स्टेज 1 और फिर स्टेज 2 स्लीप तक पहुंच जाते हैं। इन्हें हम लाइट स्लीप स्टेजेस कहते हैं। इस दौरान आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है और आपके मसल्स भी रिलैक्स होने लगते हैं। इस वक्त आपकी नींद भी बहुत पतली होती है और अगर आपको इस वक्त किसी ने उठा भी दिया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मानो ये लगेगा कि आपको तो अभी तक नींद आई ही नहीं थी। लेकिन अगर आप 20 मिनट में नहीं उठते हैं तो आप अपने नींद के डीपर स्टेजेस में चले जाते हैं और आपको उठाना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। और अगर इस वक्त आपकी नींद गलती से भी खुल जाती है तो आपको अजीब सा महसूस होगा, आपके पूरे शरीर में एक भारीपन आ जाएगा, कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, उल्टा और सोने का मन करेगा। इस चीज़ को हम स्लीप इनर्शिया भी कहते हैं और इससे बचने के लिए आपको दिन में 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोना है। दोस्तों, ऐसे छोटे पावर नैप्स लेने से आपके शरीर और दिमाग को रिलैक्सेशन मिलती है, आपकी याददाश्त तेज होती है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। साथ ही में रिसर्च में तो ये पाया गया कि 20 मिनट के पावर नैप्स आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखते हैं और आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस भी कम होते हैं। दूसरी ओर, अगर कोई दिन में ज़्यादा देर तक सोने की आदत डाल ले तो ये उसकी रात की नींद तो खराब करेगा ही, साथ ही में उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा भी आ सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इन पावर नैप्स को खाने के नमक की तरह भी समझ सकते हैं। खाने में कम डालो तो स्वाद बढ़ा देगी, लेकिन ज़्यादा डाल दो तो स्वाद बिगाड़ भी देगी। अब कई लोग ये कहेंगे कि भाई मुझे तो नींद ही सोने के 20 मिनट बाद आती है, फिर मुझे इतना कम सोकर क्या फ़ायदा, मुझे तो नींद आएगी ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आप 20 मिनट के लिए लेटकर रिलैक्स भी करते हैं, आपको नींद नहीं भी आती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बेनिफिट्स उतने ही मिलेंगे। अब फाइनली आपको एक और बात का भी ध्यान रखना है कि लेट करके टीवी ऑन कर देना या फ़ोन की स्क्रॉलिंग करते रहने को हम पावर नैप नहीं कहते हैं। इस दौरान आप रेस्ट ले रहे हैं तो प्लीज़ बाकी के काम बंद कर दीजिए। हो सके तो आप अपने सांसों पर भी फोकस कर सकते हैं, इससे आपको और बेहतर रिलैक्सेशन मिलेगी और उठ करके आप और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आपको पावर नैप से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए क्या क्या करना है। किस तरीके से सोना है, वार्म कुक्षी में। कब सोना है, खाने के तुरंत बाद सो सकते हैं अगर ज़्यादा हैवी लंच नहीं किया हो तो। कितने देर के लिए सोना है, 15 से 20 मिनट। फाइनली सोते वक्त बस सोना ही है, बाकी के काम नहीं करने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया कि आपको 20 मिनट से ज़्यादा दोपहर में नहीं सोना है, लेकिन
कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां अगर कोई दोपहर में ही पूरा स्लीप साइकिल कंप्लीट कर ले, यानी पूरे 90 मिनट भी सो जाए, तो भी वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। इस बारे में मैं मेरे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर डिटेल में चर्चा करूंगा। वो वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हेल्थ से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एपिक एनर्जी को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए मैं अभिलाष मुखर्जी आप सबसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में।